नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? वैसे ग्रहों की चाल महत्वपूर्ण बनी हुई है। इस सप्ताह में प्रवेश करते समय भाग्य भाव पर संचार कर रहे गुरुदेव भी उदय हो चुके होंगे, तो छठे भाव पर शत्रु स्थान पर शनि का बल भी बढ़ चुका होगा, क्योंकि शनि मार्गी अवस्था से वक्री हो चुके होंगे। अब शनि दोगुनी ताकत से आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। विस्तार से चर्चा करने के लिए सबसे पहले आपकी राशि का चार्ट बनाएंगे। दोस्तों, राशि चार्ट बना के फिर देखेंगे आजकल गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या बनी हुई है, कौन सी राशि पर कौन कौन से ग्रह संचार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्मफलदाता शनि देव की। आजकल शनि मीन राशि पर संचार कर रहा है, जो आपकी राशि के छठे भाव पर पड़ती है, अर्थात शत्रु नाशक का शनि कार्य कर रहे हैं। राहु कुंभ राशि पर संचार कर रहे हैं, जो आपकी राशि के पंचम भाव पर पड़ती है। राहु के सामने हमेशा केतु रहता है, इसके ऑपोजिट केतु संचार करता है। आजकल केतु के साथ मंगल का युति योग बना हुआ है। बृहस्पति देव सूर्य देव के साथ मिथुन राशि पर युति योग बनाए हुए हैं। बुध कर्क राशि पर संचार कर रहा है, जो आपकी राशि के दसम भाव कर्म भाव पर पड़ती है। शुक्र राशि स्वामी शुक्र अष्टम भाव अपने भाव पर संचार कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव से सफर शुरू करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राशि स्वामी शुक्र की स्थिति मजबूत बनी हुई है। शुक्र अष्टम भाव अपने भाव पर संचार कर रहा है, जो स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगा। इसके अलावा इस सप्ताह से गुरुदेव भी अस्त अवस्था से उदय हो चुके हैं। इससे गुरुदेव की आपकी राशि पर दृष्टि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, जो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ मजबूती और प्रसन्नता प्रदान करेगी। उधर रोग स्थान पर शनि का वक्र अवस्था में संचार रोगों का नाश करे। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह से शनि रोगों से छुटकारा दिलाएगा। शनि की मजबूत स्थिति रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के पंचम भाव पर राहु संचार कर रहा है। सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे राहु के साथ चंद्रमा भी संचार करेगा, इसलिए शुरुआती 2 दिन विद्यार्थियों के लिए कुछ नकारात्मक रह सकते हैं। शुरुआती 2 दिन मंडे और ट्यूसडे विद्यार्थी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। वैसे पंचम भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। फिर भी सप्ताह के शुरुआती 2 दिन पंचम भाव पर राहु और चंद्रमा का युति योग कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा, बाकी सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर राहु का संचार और पंचम भाव पर मंगल या केतु का प्रभाव भी पड़ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा भी राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, इसलिए मंडे और ट्यूसडे प्रेमियों को भी अधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इन 2 दिन प्रेमी जन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा, बल्कि मिलना टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। बाकी प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव की दृष्टि के शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव की शुभ दृष्टि प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगी। वैसे प्रेम प्यार भाव के स्वामी शनि भी इस सप्ताह वक्र अवस्था में संचार करेगा। शनि के बल में वृद्धि होगी, यह प्रेमियों के लिए कुछ शुभ रहेगा। इसके अलावा प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव की दृष्टि प्रेम संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने का कार्य करेगी। केवल
मंडे और ट्यूसडे अधिक सावधानी बरतें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल है। पूरे सप्ताह मंगल का लाभ आप और मित्र राशि पर संचार दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा, जीवन साथी के माध्यम से लाभ के योग बनाएगा। इसके अलावा दाम्पत्य भाव भी किसी भी प्रकार के पाप प्रभाव से मुक्त रहेगा। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। फ्राइडे और सैटरडे दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा का संचार पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में फ्राइडे और सैटरडे अधिक आनंदमय रहेंगे। अब बात करें इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। बात करें भाग्य की तो इसमें कोई शक नहीं है, गुरुदेव का भाग्य पर संचार भाग्य को मजबूती प्रदान कर रहा है। इसके अलावा भाग्य भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव पर संचार भाग्य के साथ कर्म के सुख से योग में भी वृद्धि करेगा। भाग्य की स्थिति तो उत्तम बनी हुई है, करियर के दृष्टिकोण से भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध के कर्म भाव पर संचार से आपको कार्यस्थल पर अपनी बौद्धिक क्षमता का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर पेश आ रही परेशानियों को अपने बुद्धि बल से सरलता से सुलझा लेंगे। उधर भाग्य भी आपके पीछे पीछे भागा चलाएगा। बात करें आर्थिक स्थिति के तो आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी मंगल है। मंगल स्वयं लाभ भाव पर विराजमान है। धन भाव के स्वामी स्वयं लाभ भाव पर जाकर बैठे हैं, जो आपको धन देने के लिए तैयार है। आप मिलेगी मौके का उचित लाभ उठाएं। मंगल की स्थिति आय और लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम लाभप्रद रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाग्य, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से सप्ताह उत्तम बना हुआ है। बात करें संतान क्षेत्र की तो सप्ताह के शुरुआती 2 दिन पंचम भाव संतान भाव पर राहु और चंद्रमा का युति योग संतान क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बाकी गुरुदेव का भाग्य भाव और उदय अवस्था में संचार संतान के संबंध में उत्तम रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी, लेकिन मंडे और ट्यूसडे संतान से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करने से बचें। बाकी सप्ताह महत्वपूर्ण बना रहेगा। अब एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर तो छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है, इसलिए आपने कभी भी मंथली और ईयरली राशिफल में चंद्रमा का जिक्र नहीं सुना होगा। हमेशा छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की बात की जाती है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। जिस दिन चंद्रमा का सुख सहयोग मिल जाए, मन उत्साहित है, प्रफुल्लित बना रहता है। फिर चाहे शनि सीधा चल रहा हो या उल्टा, मन में प्रसन्नता का भाव बना रहता है। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा सूर्य की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। सूर्य की चाल में बदलाव भी आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा पंचम भाव से सफर शुरू करेगा। पंचम भाव पर चंद्रमा राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, इसलिए शुरुआती 2 दिन मिले जुले रहेंगे। चंद्रमा का खास कोई शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इन 2 दिनों में व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करें। बुद्धि स्थान पहले से राहु के प्रभाव क्षेत्र में, अब मन कारक चंद्रमा भी राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। एक तरह से समझे बुद्धि और मन दोनों राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, इसलिए शुरुआती 2 दिन नेगेटिविटी से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाए रखें। 15 जुलाई की रात को चंद्रमा पंचम भाव से निकलकर राहु के चुंगल से मुक्त होकर छठे भाव में शनि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। अब छठे भाव पर शनि के भी बेहतरीन परिणाम देखने में को मिलते हैं और चंद्रमा के भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। अब दोनों का छठे भाव पर संचार शत्रुनाशक का कार्य करेगा, शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। आपकी राशि के लिए चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी भी है, इसलिए करियर के दृष्टिकोण से चंद्रमा की यह स्थिति कुछ नकारात्मक रहेगी। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के पंगे करने से बचे। वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि
दसम भाव के स्वामी का छठे भाव पर संचार कार्य क्षेत्र में चिंता परेशानी का कारण बन सकता है। बाकी व्यापारी दोस्तों के लिए चंद्रमा की यह स्थिति उत्तम रहेगी। 16 और 17 जुलाई को चंद्रमा छठे भाव पर संचार करेगा। फिर 18 जुलाई की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके मन को उत्साहित है प्रफुल्लित बनाएगा, मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। यह सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन, कार्य, व्यापार और भागीदारी के कार्यों से संबंधित है। अब चंद्रमा का इस भाव पर संचार दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा, साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, अच्छी खासी आमदनी के योग बनेंगे। उधर करियर में पेश आ रही चिंता और परेशानियों से भी राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहे तो वह वाद विवाद दूर हो जाएंगे। वैसे भी 16 जुलाई को सूर्यदेव का कर्म भाव में प्रवेश वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाएगा। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्यदेव भी नवम भाव से निकलकर दसम भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव पर सूर्य के अत्यधिक उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य का बल कई गुना बढ़ जाता है। कर्म भाव पर सूर्यदेव की मजबूत स्थिति यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगी। कार्यस्थल पर आपके रोब और रुतबे में वृद्धि कर वरिष्ठ अधिकारी और उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता का पात्र बनाएगी। सूर्य की यह स्थिति आपके लिए अत्यधिक उत्तम रहेगी, गेम चेंजर का कार्य करेगी। उधर 18 और 19 जुलाई को चंद्रमा का भी सप्तम भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। लेकिन संडे की सुबह सुबह चंद्रमा सप्तम भाव से प्रस्थान कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन आपकी राशि के अष्टम भाव पर चंद्रमा उच्च राशि पर संचार कर रहा है। वहां शुक्र पहले से अपने भाव पर संचार कर रहा है। अब दो शुभ ग्रहों का अष्टम भाव पर संचार और धन भाव पर दृष्टि अकस्मात से धन लाभ के योग बना सकती है। कुल मिलाकर चंद्रमा का यह राशि परिवर्तन भी अनुकूल रहेगा। उधर कर्म भाव पर सूर्य बुध का युति योग बुध आदित्य राय योग का निर्माण करेगा। कर्म भाव पर इस योग का विशेष महत्व है, करियर में सफलता प्रदान करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनती जाएंगी। इस सप्ताह कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।